जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। यद्यपि ये वक्तव्य अपेक्षित नहीं था, किंतु कल एक बहुत अच्छी पोस्ट हमको पढ़ने को मिली, एक बहुत उत्तम आलेख हमें प्राप्त हुआ स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ, और हमने उसको अपने परिचितों तक पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। और ऐसे लेख अब बड़े कम पढ़ने को मिलते हैं जिनको पढ़कर लगे कि हाँ कुछ पढ़ा, कुछ ढंग का पढ़ा, कुछ सार्थक पढ़ा। क्योंकि अधिकांश लेखक या तो ऐसी बातें लिखते हैं जिसको पढ़कर क्षोभ हो, या फिर ऐसी बातें लिखते हैं जो मतलब पता है या अपरिचित नहीं हैं या उतना प्रभावी नहीं लग पा रहे। हालांकि यद्यपि हम कह दें तो बहुत लोगों को वो सब लेख भी अच्छे लगते होंगे, लेकिन जिस स्तर का लेखन या जिस प्रकार की बात हम पढ़ना चाहते हैं, अपने अपने बौद्धिक स्तर पर किसी को तो कॉमिक्स भी अच्छी लगती है, किसी को पत्रिकाएं भी अच्छी लगती हैं, किसी को साहित्य अच्छे लगते हैं, किसी को उसमें भी साहित्य में भी त्रिविध साहित्य की बात देवी भागवत में आई है, उसमें भी गुणभेद से अच्छे लगते हैं। तो ये लेख मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस विषय पर यद्यपि कुतर्कियों का मुख बंद करने के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कुतर्की न 100 साल पहले चुप हुए थे न आज चुप होंगे। विषय है कि वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण है कि नहीं, और इसके खंडन में ये लोग सबसे अधिक जो देते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन, वो नतस्य प्रतिमा अस्ति। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति के विषय में जो बात है, नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसः, ये सब जो वर्णन आता रहता है, तो उसमें बहुत जो पूर्वापर प्रसंग हैं उनको छोड़कर और अन्य को केवल भ्रमित करने के लिए नतस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ करके उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें एक बात चिंतनीय है कि वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति है, पत्थर से बनी मूर्ति है, उसकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा का निषेध है, ऐसा कोई भाव है क्या? यह स्पष्ट नहीं होता। तो इस पर एक पहले भी हमने कुछ संग्रह किया था, और उसके बाद मैं ब्रह्मचारी जी का लेख आपको दूंगा। तो ये जो इन्होंने एक लिखा है ब्रह्मचारी जी ने, उसको मैं निकाल लेता हूँ। उससे पूर्व एक थोड़ा समय माँ असि प्रमा असि प्रतिमा असि, ठीक है, ये तैत्तरीय प्रपाठक से हम बता रहे हैं। माँ असि, माँ यहाँ निषेधात्मक नहीं है, प्रमा असि प्रतिमा असि, ऐसा कह के यहाँ सामर्थ्य बोधक है माँ शब्द। और जैसे का, ता, माँ, ये तीन नाम एकाक्षर नाम भगवती लक्ष्मी के लिए आए हैं। श्री सूक्त के आप मेरे द्वारा लिखे गए शंकर भाष्य में उसका अर्थ पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी तंत्र आदि में भी इन सब का व्यापक वर्णन मिल जाता है। सहस्रस्य प्रतिमा असि, तो न तस्य प्रतिमा अस्ति वाला जो भाव दिखाते हैं वो लोग सहस्रस्य प्रतिमा असि क्यों नहीं दिखाते हैं? अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधा सो अर्चत, ये सब भी श्रुतियाँ इसमें आती हैं प्रमाण में। और प्रतिष्ठा जो है पाषाण में, उसका भी संकेत एक हमने पढ़ा था। एह्यस्मान मातिष्ठाश्मा भवतु ते तनुः, अश्म कहते हैं पत्थर को, तो एह्यस्मान मातिष्ठाश्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। इस प्रकार से अथर्व श्रुति का यहाँ पर हमने स्मरण किया है। एतु प्राणा एतु मनः एतु चक्षुरथो बलम, जो प्रतिमा के न्यास में पढ़ा जाता है। या ऋषीणाम प्रस्तरोसि नमोस्तु दैवाय प्रस्तराय, जो प्रतिमा में पत्थर है उस पत्थर को, प्रस्तर को, अश्म और प्रस्तर ये सब पर्याय शब्द हैं। शिला, अश्म, प्रस्तर ये सब पाषाण, ये सब पत्थर के लिए आए हैं। तो ऋषीणाम प्रस्तरोसि नमोस्तु दैवाय प्रस्तराय, इसमें प्रस्तर शब्द का पाषाणार्थ भी बहुत लोग ग्रहण करते हैं। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति का निषेध तो अजायमानो बहुधा विजायते से भी हो जाता है, कि अजन्मा होने के बाद भी वह परब्रह्म बहुत प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। और संवत्सरस्य प्रतिमा अस्ति, इस प्रकार से भी वर्णन मिलता है। तो ये सब हमने पहले के भी चलचित्रों में बताया हुआ था, लेकिन इस बार जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ब्रह्मचारी जी ने अच्छा लेखन किया है, इसीलिए उन्हीं के शब्दों को मैं और भी लोग पढ़ सकें, समझ सकें, इसके लिए साभार
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए मैं इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो एक श्रुति का इन्होंने दिया है, कासित प्रमा प्रतिमा किम निदानम आज्यम किमासीत परिधेह आसीत छंदः कियासित प्रउगम किमुक्थम यद्देवा देवम मयजंत विश्व। इसमें पहले प्रश्न है, फिर उसी श्रुति में उसका उत्तर है, प्रश्न है, फिर उसी श्रुति में उसका उत्तर है। तो पहला प्रश्न क्या है? कासित प्रमा, प्रमा का परमेश्वर कया प्रमीयते, परमेश्वर की प्रमा क्या है, उसका बोध कैसे होता है, उसका यथार्थ ज्ञान कैसे होता है। निर्भ्रांत बोध ही प्रमा है। तो परमेश्वर की प्रमा क्या है, निर्भ्रांत बोध कैसे होता है? तो प्रतिमया, कासित प्रमा प्रतिमा, प्रतिमा के द्वारा ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, यह उत्तर निकलता है। किम निदानम, प्रतिमाया निर्माण कारणम किम, उस प्रतिमा का निर्माण कैसे होता है? तो प्रतिमा का निर्माण उपादान क्या है? तो कहते हैं आज्यम। किम निदानम आज्यम, है ना, किम निदानम, तो आज्यम उसका उत्तर हो गया। आज्यम प्राकट्य मात्रम, यही प्रतिमा निर्माणम कर्तुम शक्यते तैरेव काष्ठ पाषाणम मृदादिभिः कुर्यात्। शास्त्रों में बताए गए विधान से, शास्त्रों में प्रधानता से दो प्रकार की प्रतिमा बनती है, एक मिट्टी की प्रतिमा और एक धातु की प्रतिमा। तो मिट्टी की प्रतिमा जो है वो उसी के अंतर्गत मृत्तिका का ही स्थूलीकृत केंद्रीकृत विकार प्रस्तर हो जाता है। तो मृत्तिका के ही अंतर्गत प्रस्तर को भी परिगणित कर लेते हैं। फिर प्रस्तर के अंतर्गत रत्न इत्यादि आ जाते हैं, पत्थर, वही संगमरमर भी पत्थर है और माणिक इत्यादि भी प्रस्तर कोटि में ही आएंगे। यद्यपि वो बहुमूल्य प्रस्तर हैं, इसीलिए रत्न कहा जाता है या मणि कहा जाता है, लेकिन घटक तो उसमें प्रस्तर का ही है ना। तो मिट्टी का ही विकार रत्न है, मिट्टी का ही विकार वृक्षादि भी हैं, मिट्टी से ही उद्भूत होते हैं इसीलिए। और मिट्टी का ही विकार जो है वो काष्ठ को भी मृत्तिका का ही विकार बताया गया है। तो मृत्तिका का ही विकार काष्ठ है, मृत्तिका का ही विकार, यद्यपि काष्ठ में बीज भी संयुक्त होता है लेकिन उसका उद्भव स्थान मृत्तिका ही है, ऐसा समझकर हम कह रहे हैं। यद्यपि कहीं कहीं काष्ठ को स्वतंत्र भी रखा है, मृत्तिका, काष्ठ और धातु। तो मृत्तिका का ही विकार पत्थर है, मृत्तिका का ही विकार धातु भी है, मृत्तिका का विकार काष्ठ भी है, मृत्तिका का विकार जो है वो प्रस्तर के उच्चतम स्थिति में रत्नादि भी होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग। फलाहरी महाराज का फोन आ रहा है। श्रीमन नारायण थोड़ा एक वक्तव्य जारी कर रहे हैं, फिर आते हैं। तो प्रतिमा के निर्माण के लिए शास्त्रों में जो बातें हैं, श्रुति विहित काष्ठ पाषाण मृत्तिका आदि से निर्माण करना चाहिए। ये ब्रह्मचारी जी ने अर्थ बताया उत्तम। परिधि कह परिधीयते अस्मिन् नीति परिधि स्थानम कीदृशम स्याद यत्र मूर्ति स्थाप्या। प्रतिमा के स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा हो? तो कहते हैं छंदः, छादनात् छंदः इति निरुक्त्या छादितम स्थानम स्यादंतरिक्षे मूर्ति पूजनम न कार्यम। मतलब आच्छादित स्थान में मूर्ति की स्थापना हो, खुले में नहीं हो। तो ये कहते हैं। यद्यपि इसमें भी किस प्रकार की मूर्ति है, किस प्रकार का प्रतिष्ठापन है, चला चला प्रतिष्ठा है, उसमें फिर घर के अंदर है, प्रासाद में है, राजद्वार में है, राजमहल में है, देवालय में है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन खुले में भी प्रतिमा जो है वो 130-35 फीट तक उसकी सीमा जाती है। इस पर पुलकित शास्त्री जी ने भी अच्छा लिखा था। पुलकित शास्त्री आचार्य जी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग उनके लेखों को पढ़ सकते हैं। अभी तो उनका आईडी खोजना पड़ेगा वो पोस्ट निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छा लिखा था। कभी अगर वो पोस्ट मुझे फिर ध्यान में आएगी देखने में तो मैं उसको सुरक्षित रख के आप लोगों को बता दूंगा। उस पर उन्होंने प्रमाणपूर्वक बताया है कि अधिकतम विस्तार अनाच्छादित प्रतिमा का कितना होना चाहिए, ये सब कहे हैं। फिर कहते हैं जहाँ पर आच्छादित स्थान है, छादनात् छंदः ऐसे भाव रखते हुए कहते हैं आच्छादित स्थान में मूर्ति की स्थापना हो। और वितर्के प्रउगम गमनम साधनम यानम किम उ, यहाँ पर वितर्क में है मूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए कैसा यान हो। यत् किमपि विमान रथ गजा जनरादिकम, उत्तम उत्तम विमान, गज, अज, नर, पालकी इत्यादि कुछ से भी प्रतिमा का स्थानांतरण कर सकते हैं। देवा विद्वांसः देवम भगवंतम किमुक्तम अयजंतः किम वाग विषयम मत्ता पूजयन्ति। देवगण भगवान का पूजन कैसे करते हैं? तो यद यथाविहितम स्यात्। तो कस्मिन् शास्त्र यथाविहितम, श्रुति स्मृति धर्मशास्त्रानुरूप कर्तव्य विधायक शास्त्रों के अनुसार ही पूजन करना चाहिए, मनमाने रीति से नहीं। तो प्रतिष्ठा के विधान में राम मंदिर वाले प्रकरण में भी हमने बहुत कुछ कहा ही है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अन्यान्य समय भी लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा इत्यादि के विषय में भी हमने लगभग 1.5 साल पहले कोई वक्तव्य निर्गत किया था, 2 भागों में था वो।
तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ये सब भगवान कहे ही हैं गीता में। ए तो प्राण, ए तो मन, ए तो चक्षुरथो बलम, ये सब अथर्ववेद का हम इस पोस्ट से पहले ही बता चुके हैं। प्रतिमा में प्राण का, मन का, नेत्र का, बल का आधान करने के लिए अस्य प्राण प्रतिष्ठम, तो ये सब भी प्रतिष्ठित भाव हैं। और मनोज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पति इत्यादि मंत्र जो हैं वो सब भी प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। ऋषीणाम प्रस्तरोसी नमोस्तु दिव्याय प्रस्तराय, ये सब हम बता ही चुके हैं आपको। प्रतिमे तम ऋषीणाम प्रस्तरोसी यतः दिव्याय प्रस्तराय तुभ्यम नमोस्तु, ये सब अर्थ इसका, हे प्रतिमे तुम ऋषियों के वंदनीय दिव्य पाषाण हो अतः तुमको नमस्कार है, ये सब। और यहाँ तक जो आर्य समाजी मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं उनके ऊपर अब स्वामी जी लिख रहे हैं कि औरों की तो बात ही क्या, मूर्ति पूजा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले भी स्वामी दयानंद जी कृत संस्कार विधि 62 से 64 पृष्ठ में आद्य संस्करण का हो सकता है, में उलूखल, उखल, मूसल, छुरा, झाड़ू, कुश, जूते तक का पूजन करते पाए जाते हैं। नमस्ते स्वायते, नमोस्तु परायते, नमस्ते रुद्रतिष्ठत परमात्मनायते ते नमः, इस प्रकार से। आयते की निष्पत्ति कैसे हुई, आंग उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से सत्री प्रत्यय करने पर आ एति आगच्छति आयम तस्मै आयते, ऐसा रूप सिद्ध होता है, स्वामी जी लिख रहे हैं। फिर भक्त पाद्यार्घ देने की तैयारी में है, तब तक प्रेम विवश होकर आवाहित इष्ट खड़े हैं, तिष्ठते ते नमः अस्तु, ये सब कहता है भक्त। आप खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आपके सामने उपचार निवेदित कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको प्रणाम करते हैं। आसन पर विराजने के उपरांत भक्त पूजा करने को उद्यत होकर उत आसीनाय उपविष्टाय ते नमः, ये सब कहते हैं। पूजोपरांत आशीर्वाद देकर जब भगवान जाते हैं तो भक्त कहता है परायते ते नमः अस्तु परावृत्य गच्छते, ये सब कह दिया उन्होंने, बहुत सुंदर। और यस्मिन् निमा विश्वा भुवनान्यन्तः सरो मृड पशुपते नमस्ते, अथर्वश्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। यस्मिन् परात्मनि अन्तः उदरे एव विश्वा भुवनानि चराचर भुवनानि सन्ति स परमात्मानः अस्मान्, इस प्रकार से उसका अर्थ बता रहे हैं। मुखायते पशुपते यानि चक्षुंषिते भव त्वचे रूपाय सदृशे प्रतीचीनाय ते नमः, भगवान के अलग अलग अंगों को प्रणाम करने के लिए। अंगेभ्यस्त उदराय जिह्वाय आस्यायते दध्यो गंधायते नमः, अथर्वश्रुति का यहाँ कर रहे हैं। भगवान कैसे अपने हाथों में अस्त्र धारण करके संसार की रक्षा करते हैं शस्त्र आदि से। अर्हन विभर्षिषायका निधनवान हन निष्कम व्यजतम विश्वरूपम अर्हन निदम से विश्वमव नवा ओजियो रुद्रत्वदस्ति, इस प्रकार से भगवान के अस्त्रधारी रूप का यहाँ पर ऋक् श्रुति से कहा। और यजुश्रुति इत्यादि में भी आपको देखागुम सहस्त्र योजने धनवानि तन्मसी, ये सब है ही प्राप्त। तो भगवान साकार निराकार दोनों हैं, सगुण निर्गुण दोनों हैं, उभय विधि से उनका, और कहें तो चतुर्विध विधि से उनका वर्णन शास्त्रीय परंपरा में प्राप्त होता है। इसमें सोपानारोहण क्रम से चरमोत्कर्ष रूप से साकार के ऊपर निराकार की प्रतिष्ठा, सगुण के ऊपर निर्गुण की प्रतिष्ठा, अथवा सगुणत्व के साथ निराकार की प्रतिष्ठा, अथवा आकार रहित सगुण की प्रतिष्ठा, ये सब उसमें दो भेद, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ये सब वर्ग बनते जाते हैं, लेकिन हैं सब शास्त्रोक्त ही। प्रजापतिश्चरति गर्भयंतरजाय मानो बहुधा विजायते, इस प्रकार से हमने बताया ही था। जन्मादि रहित निराकार परमात्मा भी अपने शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया के साहचर्य से स्वेच्छया भक्त भाव पराधीनत्वान्नत्वन्येन केनचित् पारतंत्रेण, जो भगवान ने कहा ना संभवाम्यात्ममायया, ये सब। और त्रीणि अम्बकानि यस्य स रुद्रो त्र्यंबकः, रुद्रस्त्रंबक, त्र्यंबको रुद्र, 3 नेत्रों वाले त्र्यंबक संज्ञक रुद्र की हम आराधना करते हैं। तम त्र्यंबकम यजामहे, जो यास्काचार्य जी की प्रामाणिकता निरुक्त शास्त्र के अंतर्गत तो आर्य समाजी भी स्वीकार करते हैं। तो त्र्यंबक श्रुति का उन्होंने त्रीणि अम्बकानि यस्य सः त्र्यंबको रुद्र तम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसा कह के त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र का स्मरण किया है। तो त्रिनेत्रधारी रुद्र तो तभी संभव होंगे जब नेत्र होंगे, और नेत्र तभी संभव है जब साकार सदेह होंगे। यद्यपि उनका वह यह देह 5 भौतिक कल्पित नहीं होता, इस प्रकार से निष्कल ही होता है, किंतु फिर भी उसकी एक स्थिति तो उस रूप में होती है ना। तो ये सब हमने बता दिया है। और अंत में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करके क्या पा रहे हैं। कपिल भगवान कृत माता देवहूति का उपदेश झुठला रहे हैं, नारद सांडिल्य आदि दिव्य ऋषियों द्वारा कृत उपासना पद्धति को नकार रहे हैं। ये तो हमने कुछ उदाहरण दिया, अगर अभी इसमें आगम और पुराण को ले आए ना तो मर जावे, लेकिन प्रमाण समाप्त न हो। मतलब कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार प्रमाण आपको पुराण से, आगम से, तंत्र से मिल जाएंगे, जिसका परंपरागत उपदेश और अनुसरण आचार्यगण करते रहते हैं।
कहते हैं कि रंग अवधूत दत्तात्रेय, धूने वाले दादाजी, अखंडानंद जी, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी आदि की अनुभूतियों को तिरस्कृत कर रहे हैं, अनेकानेक परमहंसों की उपलब्धि पर उंगली उठा रहे हैं, महाराणा प्रताप की वंश परंपरा में संबूजित भगवान एकलिंग की पूजा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, शिवाजी की जय बोलते हैं लेकिन उनकी आराध्या तुलजा भवानी माता की सत्ता को नकारते हैं। ये सब नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, मीराबाई जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता, धन्ना जाट, चेता भगत, हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नाभादास जी आदि सहस्त्रों भक्त संत जिन्होंने इसमें कर्माबाई, जनाबाई, मतलब समाप्त नहीं होगा, पूरा भक्तमाल तो इसी से भरा पड़ा है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है उन सबका तिरस्कार ये लोग करते हैं। अच्छा, ये इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि मेरे पिताजी और हम एक बार डीएवी के संस्थान में गए थे, बहुत छोटे थे हम, 5-6 साल के होंगे, तो मुझे स्मरण है कि वहाँ दयानंद सरस्वती की प्रतिमा बन रही थी। तो पिताजी ने कहा कि तुम लोग तो भाई निषेध करते हो, विरोध करते हो कि इस प्रकार से प्रतिमा पूजन निषिद्ध है, और पूजन न सही लेकिन साकार गढ़ना ही तुम लोग निषेध करते हो, तो जिस भगवान की प्रतिमा पूजन का विधान धर्मशास्त्र उपदिष्ट करते हैं वहाँ तुमको आपत्ति हो जाती, तो दयानंद की मूर्ति और दयानंद का चित्र और लॉकेट ये सब छाप छाप के तुम लोग क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्योंकि फूल माला की जगह तुम जूता की माला भी पहना सकते थे, लेकिन तुमको तो वहाँ दयानंद का भाव स्पष्ट पता चलता है। यदि दयानंद का भाव उसमें मानते हो तब तो तुम्हारा वो तो मृत दयानंद भी यहाँ प्रतिष्ठित हो जा रहा है, भले भूत प्रेत पिशाचवत हो जाए। और अगर नहीं मानते हो तो फूले की माला काहे उद्घाटन में चढ़ाए, जूता की माला चढ़ा देते, या उसके 4 हाथ बना देते, 3 नेत्र बना देते, क्योंकि ये तो वो है नहीं है। तो यहाँ पर एक मृत व्यक्ति के प्रति जो 100-150 साल पहले का था उसके प्रति तुमको ऐसी आस्था लग रही है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे थेथड़े के चक्कर में शास्त्र सिद्ध आचार्य प्रणीत आचार्यानुसरण के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है ऐसी मूर्ति पूजा का हम निषेध कर दें। तो इस प्रकार से हमें स्मरण आया पिताजी का वो घटनाक्रम, तो हमने इसी प्रकरण में आपको बता दिया। और इस पर एक प्रश्न कुछ लोग हमको पूछ रहे थे आज, तो हमने सोचा कि ये बोल रहा हूँ तो उसको भी जोड़ दूँ। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था, जब हम पिछले वाले वीडियो में कन्यादान इत्यादि के विषय पर बहुत कुछ बोले थे, ऐसे रविशंकर के खंडन में हम विशाल वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर क्या आप भी रजोदर्शन से पूर्व वाली किसी कन्या से विवाह कर रहे हैं क्या? क्योंकि मेरी दैहिक अवस्था लगभग 28 पहुँचने वाली है, 27 मान लीजिए, मतलब 10,056वां दिन है आज हमारे जीवन का, तो 10,056 दिन को आप कर लीजिएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 10-11 साल की कन्या से विवाह नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर इसमें शास्त्र निष्ठा का क्या होगा? तो बात ऐसी है कि विवाह जो है क्या होगी, विवाह जो है वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा हम जाके किसी घर में बैठ जाए और कहें कि ठीक है विवाह कर ही दो। कन्यादाता की स्वीकृति होनी चाहिए, कन्या की स्वीकृति होनी चाहिए। कानून संविधान जाए रसातल, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कन्या और कन्यादाता की स्वीकृति तो होनी चाहिए। तो ऐसी अनुकूलता की प्राप्ति होने पर ही विवाह संभव है। आप देखें बहुत से ऐसे उदाहरण, हम लोग तो किसी गणना में आते नहीं हैं, लेकिन मान्य ऋषियों को आप देखें, ऋचिक मुनि को देखें, सौभरी मुनि को देखें, कालांतर में दीर्घ काल में उनका विवाह हुआ। आधुनिक काल में अनेकानेक विद्वानों के लिए जो ऋषि तुल्य हैं, ऐसे श्री विंध्येश्वरी शुक्ल गुरु जी, जिनको ब्रह्मचारी गुरु जी के नाम से जानते थे लोग, अयोध्या में जिनका प्रतिष्ठान था, तो उन्होंने भी दीर्घ काल की अवस्था में विवाह किया था। तो इसका कारण क्या है कि शास्त्रों ने दोनों बातें कही हैं कि एक तो इस अवस्था में हो और योग्य से हो, और अगर मन ही न मिले, उसमें धर्म की स्पष्ट आगे स्थिति निभती ही न दिखे, तो कैसे किया जा सकता है? रिश्ते तो मेरे लिए तब से आ रहे थे जब मैं 16 साल का था। मैं जब 16 वर्ष का था तो सबसे पहले मेरे लिए विवाह का रिश्ता आया था। तो अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि मुझे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कन्या खोजने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता। लेकिन माताजी के अनुग्रह से ऐसा करना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा तुम पत्नी मनोरमाम देही, कुछ कर लो। अब मैंने सोचा भगवती से इसके लिए क्या जप करूं, लेकिन माताजी का आदेश था तो मैंने कुछ कर लिया, और जो किया वो बड़ा तगड़ा काम कर गया। तो भगवती को इसके लिए धन्यवाद। तो उस पर हमने बताया था एक वृषली होम का प्रायश्चित होता है। इसमें होता क्या है, इसके विषय में हम उस वीडियो में बता नहीं पाए थे, लोगों ने कमेंट में बड़ा पूछा था, तो हमने सोचा कि इसको जोड़कर बता दिया जाए। छोटा ही विषय है और विवाह पद्धतियों में अब नहीं मिलता है, प्राचीन प्रतियों में तो मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन अब नहीं मिलता है। तो कन्या का जब रजोदर्शन हो उससे पूर्व ही कन्यादान हो जाए। ऐसे तो कन्यादान की प्रारंभिक अवस्था 6 वर्ष की है, 2.5 वर्ष तक सोम,
फिर 2.5 वर्ष तक गंधर्व, उसके बाद अग्नि उस कन्या के अधिपति होते हैं, वहाँ से फिर लौकिक देहगत पति को वो अधिकार प्राप्त होता है। और वहाँ पर भी कहते हैं कि स्तन इत्यादि यौन लक्षण जब तक कन्या में स्पष्ट न हो तभी उसी से पहले उसका कन्यादान करना चाहिए। हाँ, गौना बाद में कीजिए, गौना अपनी अनुकूलता से, सामाजिक शारीरिक अनुकूलता से कीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन विवाह कन्यादान की मैं बात बता रहा हूँ। अभी समस्या क्या है ना, लोग कन्यादान को भी एक ही चीज समझ लिए हैं और गर्भाधान को भी एक ही विषय समझ लिए हैं और जनेऊ को भी एक ही विषय समझ लिए हैं कि जनेऊ संस्कार भी ब्याह एक दिन होगा और गर्भाधान भी ब्याह एक दिन होगा, जबकि यज्ञोपवीत संस्कार एक भिन्न विषय है, विवाह संस्कार एक भिन्न विषय है और गर्भाधान संस्कार एक भिन्न विषय है। ये मतलब इनमें अगर देखा जाए तो हम देखते हैं तो 10-10 साल का भी अंतर हो सकता है। 8 वर्ष में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हुआ, 18 वर्ष में विवाह हुआ, 28 वर्ष में संतान हुई, ऐसा भी हो सकता है। यद्यपि इसमें भी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये सब वचन भी मिलते हैं। लेकिन एक बात कहने का मेरा यह विषय है कि कन्यादान एक अलग संस्कार, विवाह संस्कार है, गर्भाधान एक अलग विषय है, यज्ञोपवीत एक अलग विषय है। अब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ब्याह में जनेऊ होता है। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ ब्याह 10 वर्ष में होता था, तो कदाचित यह कहा जा सकता है कि 16 साल तक ब्राह्मण को सावित्री का समय मिलता है, तो 10 वर्ष में ब्याह हुआ था और विवाह का संस्कार भी 7 दिन 10 दिन चलता था, तो जनेऊ करके फिर 3 दिन उसको व्रत करवा के समावर्तन करके फिर उसका विवाह करवा दिया गया था। किसी को ऐसा हुआ होगा। लेकिन 30 वर्ष में तुम ब्याह कर रहे हो और खूंटा गाड़े बैठे हो कि ब्याह में जनेऊ होता है हमारे यहाँ। अरे विवाह की आयु तो देख लो ना पहले कि कब विवाह होता था। खैर, उस पर तो हम कन्योपनयन वाले विषय में बोलेंगे ही। तो वृषली होम का प्रायश्चित क्या कहता है कि कन्या का जब रजो दर्शन हुआ, उससे पहले अगर कन्यादान नहीं हुआ तो प्रत्येक मासिक पर पिता को, भाई को, अब हम सबकी बहनें घर में हैं और अन्य स्त्रियां हैं, कन्या हैं, अविवाहिता हैं, योग्य वर के अभाव में अस्वीकृति के कारण विवाह नहीं हो पाता है, तो उसमें दोष तो लगता ही है, उससे थोड़े मुक्त हो पाएंगे। लेकिन यह भी आदेश है शास्त्र का कि अनुकूल वर की अनुपलब्धता होने पर चाहे आजीवन कन्याकुमारी रह जाए, लेकिन किसी कसाई के हाथ में न दे दो, अर्थलोलुप के हाथ में न दे दो, अर्थलोलुप बनकर मत दे दो। ये सब भी वचन देखने पड़ते हैं। तो ये सब धर्म संकट की स्थिति तो हो जाती है, लेकिन इसमें धर्मशास्त्र का ही मापदंड रखना चाहिए। कानून, संविधान, ये सब थर्ड क्लास वाली बातें, दोगले वाली बातें इसमें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। तो प्रत्येक मासिक के अंत में पिता को, भाई को या जो भी उसके चाचा हैं, अभिभावक हैं, उनको दोष लगता है। और ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या जैसा जघन्य दोष लगता है। तो जब कन्या का कन्यादान हो रहा है, अब जैसे मान लेते हैं कि 12 साल में रजस्वला हुई कन्या और उसका कन्यादान मान लीजिए कि 18 साल में, 17 साल में, 18 साल में हो रहा है, मतलब 5 साल के बाद हो रहा है, या मान लीजिए कि 10 साल के बाद हो रहा है, 22 साल की अवस्था में उसका कन्यादान हो रहा है। तो 12 महीने हो गए वर्ष में और 10 वर्ष के बाद कन्यादान हो रहा है, तो 120 महीने हो गए। तो प्रायश्चित में कन्यादान करने वाले व्यक्ति को, जो वहाँ अभिभावकत्वेन विराजमान है, उनको 120 गौदान करना चाहिए। वर को जो गोदान होता है वो वाला नहीं, ये प्रायश्चित वाला गोदान पुरोहित के लिए होता है। तो 120 गोदान करना चाहिए। अब बोले 120, यहाँ एक गोदान संभव नहीं है, 120 गोदान कैसे कर दें भैया? तो इसमें 120 गोदान न करने में सक्षम हो तो शास्त्र विकल्प दिए हैं। ये तो उत्तम प्रायश्चित हो गया ना। मध्यम प्रायश्चित में यह कहते हैं कि उसमें एक गौदान करे, एक उत्तम गौ का दान करे। अब बोले कि अगर एकदमे नितांत अभाव हो, या तो गौ अनुपलब्धा हो या तो सामर्थ्य का अभाव हो, तब उसमें क्या कहते हैं? उसमें है ना, पिता ऋतून स्वपुत्रास्तु गणेदादितः सुधे दानावधि गृहे यत्नात् पालयच्च रजोवतीं ददात् चर्तु संख्यागाः शक्तः कन्या पिता यदि दातव्यैकान् निस्वेन दाने तस्या यथाविधि दद्याद्वा ब्राह्मणेष्वन्न मत्ति निस्वः सदक्षिणम् तस्यातीतर तु संख्येषु वराय प्रतिपादयेत् उपश्यतृदिनं कन्या रात्रो पीत्वा गाम्पयः अदृष्ट रजसे दद्यात् कन्याये रत्नभूषणम्। और ये सब हैं कि अगर समर्थ हो तो ऋतु संख्या के अनुसार गौ का दान करे,
और यदि अशक्त हो, निर्धन हो, तो एक गौ का यथाविधि विवाह के समय कन्यादान से पहले प्रायश्चित संकल्प करके दान करे, वृषली दोष के निवारणार्थ। क्योंकि अगर वैसे में विवाह हो जाएगा तो विवाह करने वाले वर को भी दोष लगता है, कन्यादान करने वाले को भी दोष लगता है, और अयाज्य यजन से ब्राह्मण को भी दोष लगेगा, पुरोहित को भी लगेगा। और अगर एक गौदान में भी असमर्थ हो जावे तो वहां पर अपने सामर्थ्य की सीमा पर ब्राह्मणों को अन्न दान करे और यथोचित दक्षिणा प्रदान करके कहे कि हमसे अभी यही संभव है। लेकिन सामर्थ्य हो तो गौदान करे, और पूरा सामर्थ्य हो तो ऋतु संख्या पूरा मतलब हर महीने का जोड़ के एक एक गौ का दान करे। अब इसके बाद क्या है, इसमें कुष्मांड मंत्र से हवन होता है। युंजा नामा होते होत्वा ततस्तंत्रम प्रवर्तयेत। तो कुष्मांड मंत्र जो है उससे यहाँ पर हवन करने का विधान है। ये मैं आपको बता रहा हूँ निर्णय सिंधु से प्रायश्चित कथन प्रकरण में, और इसी को नागोजी भट्ट ने प्रायश्चितेन्दु शेखर में भी व्यक्त किया है। वहाँ पर कहते हैं कन्याया विवाहात् पूर्वं रजो दर्शने तत्पिता तद्ऋतून् गणयित्वा तत्संख्यया गोदानं कृत्वा अशक्ताव एकां गां सुवर्ण श्रृंगादि गोदान विधिना दत्त्वा अत्राप्य शक्तौ सदक्षिणमन्नं विप्रेषु दत्त्वा त्रिदिनमुपोषितां चतुर्थरात्रो गव्यपयो मात्राहारां कन्यां निवृत्त रजस्कां भूषितां दद्यात्। तो ये इसमें वचन है। उसमें कन्या को भी 3 दिन का उपवास कहता है, गौदुग्ध पीकर रहने के लिए शास्त्र कहते हैं। अब एकदम असमर्थ हो कन्या 3 दिन का उपवास करने में तो अक्षार लवण का भोजन करे, मतलब कि नमक और उसमें खटाई ये सब का प्रयोग न रहा हो, दुग्ध का सेवन करे, दुग्ध से बने हुए मिष्ठान इत्यादि का शुद्ध का सेवन कर ले, लेकिन दूध पीकर रह पाए तो अच्छी बात है। अगर एकदम असमर्थ हो जाए कन्या, लुरतुरा जाएगी, तो यहाँ दूल्हा दारू पीकर नाच रहा है, कन्या मेकअप और रील से फुर्सत नहीं है, तो वहाँ शास्त्रीय नियम तो लगेगा नहीं। लेकिन अपने विवाह में हम इन सब नियमों का पालन करेंगे भी, करवाएंगे भी, सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा पर। अक्षार लवण का सेवन विवाह से 3 दिन पहले इधर हो गया और चतुर्थी कर्म पर्यंत उधर हो गया, तो 3 दिन इधर और 4 दिन उधर, 3 और 4 7 दिन, मतलब 7 दिनों तक दुग्ध पान करके, अब अगर पेट खराब हो जाए क्योंकि दुग्ध पान करके पचाने का भी सामर्थ्य न हो, तो अक्षार लवण का भोजन उसमें शास्त्र कहते हैं। तो ये सब बातें अपने सामर्थ्य की सीमा तक हम करेंगे ही, उसके लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब कुष्मांड मंत्र क्या है, तो पूरा मंत्र तो नहीं बताऊंगा। युंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धिया, ऐसे करके श्रुति मिलती है, वो पद्धतियों में आपको प्राप्त हो जाएगा। निर्णय सिंधु, प्रायश्चितेन्दु शेखर, संस्कार रत्नमाला, ये सब ग्रंथों में मिल जाएगा। युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय मनसाधिय वाले मंत्र से ही होम करने का विधान है। कन्यादाता, कन्यादान के वृषली दान के प्रायश्चित स्वरूप, और कन्या गृहीता जो वर है वह वृषली ग्रहण के प्रायश्चित स्वरूप इस प्रकार का प्रायश्चित करे, ये हमने बता दिया है आपको। अग्निर्ज्योतिर्निचा ये पृथ्व्याध्यावरत, ये हमने श्रुति विच्छेद के साथ आपको आगे बता दिया है पूरा मंत्र। तो इस प्रकार से वृषली होम का प्रायश्चित होता है। तो ये सब हमने उनको बताया जो इन सब विषयों में परंपरा दृष्टि से निष्ठा रखते हैं। मनमौजी करने वाले, उछल कूद करने वाले, मनुष्याकृति वाले वानरों के लिए हमारा ये नहीं है उपदेश, जो वास्तव में अब इसके लिए भी मुझे जो है सुनना पड़ जाएगा, क्योंकि जो भगवती की कृपा से प्राप्त होने वाली हैं उनका भी क्षोभ हमारे प्रति यही है कि वैसे उनका रिश्ता हमारे लिए बहुत पहले आया था, जब मैं 20 वर्ष का था और वो 13 वर्ष की थी, उसी समय रिश्ता आया था। लेकिन उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गति होगी किधर, मुझे संन्यास लेना है कि विवाह करना है। तो मैंने अपने घर में पूछा कि क्या करना है, तो बोले अभी बहुत डामाडोल वाली स्थिति है, अभी न तुम विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, न तुम संन्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, तो कुछ वर्ष और प्रतीक्षा करके देख लो, जिधर भगवान प्रेरणा दें वैसा करना। तो हमने फिर बात मतलब निरस्त कर दी थी, भूल गए थे। फिर बाद में फिर माता जी ने 3 वर्ष के बाद, उस घटना के 3 वर्ष के बाद फिर विजयादशमी के दिन कहा कि तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो जो पहले रिश्ता आया था, फिर हमने उधर वार्तालाप परिजनों का करवाना प्रारंभ किया, अभिभावकों का। तो इसमें ये भी हमको जब हमने यह बात कही अपने भवितव्य संबंधियों से, ससुरालय वालों से, कि इसमें वृषली होम इत्यादि का प्रायश्चित करना चाहिए, तो भी एक बात सुनने को मिली कि यदि कन्या के माध्यम से ही यह बात व्यक्त हमें प्राप्त परोक्षतः हुई कि शास्त्र का अगर ऐसा आदेश है तो आपने उसी समय हाँ क्यों नहीं कहा, कम से कम प्रायश्चित से तो बच जाते। तो अगर ऐसी कन्या किसी को प्राप्त हो
जो शास्त्रानुकूल स्त्री धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ, रजोधर्मादि का शास्त्रोक्त अनुशासन से पालन करती हूँ। 13 वर्ष की अवस्था में कन्यादान हो चुका रहता तो कम प्रायश्चित लगता ना। तो ऐसे भी मैं कॉलेज की शिक्षा से क्या लाभ हो रहा है, इससे न लोक बन पा रहा है न परलोक बन पा रहा है। तो जिससे लोक और परलोक ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिस्त धर्म वाला जो भाव है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो हमें प्रसन्नता हुई, हमारे माता पिता को भी प्रसन्नता हुई कि प्रायश्चित तो हो ही रहा है, लेकिन कम से कम पुत्रवधू जो आने वाली हैं घर में माता पिता की दृष्टि में, उनका भाव ऐसा है कि शास्त्रोक्त समय में अगर कन्यादान हुआ रहता, चूंकि उनकी माता जी का कन्यादान सही समय पर हुआ था, तो अगर उनका भी हुआ रहता तो बहुत अच्छी बात होती। तो इस प्रकार की जो आर्ष मानसिकता है, उस प्रकार से अगर आज की पीढ़ी में कोई कहीं पर हैं, उनका समादर किया जाना चाहिए। जैसे हम श्री राम द्विवेदी जी के यहाँ गए थे, तो उनकी धर्मपत्नी के भी शील से हम बड़े संतुष्ट हुए कि अगर द्विवेदी जी वेदानुकूल चलना चाहते हैं तो उनको भी ऐसे ही सधर्मिणी भगवान ने दे दी कृपा करके कि उनका धर्म निभता रहे, उनका भी लोक परलोक दोनों का सुरक्षित रहे। तो हमने यही मंगल कामना उनके लिए भी की थी। और बहुत सी बातें शास्त्र में ऐसी वर्णित होती हैं जिस पर तत्काल लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बाद में जाता है, फिर उस दृष्टिकोण से चिंतन होता है। तो जब वैसा चिंतन होता है तो व्यक्ति को उन बातों को सोचना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब हमने कायस्थ वाले प्रकरण पर एक वीडियो बनाया था, तो कायस्थ वाले प्रकरण पर बहुत से लोगों ने हमारा समर्थन किया, विरोध किया। उसमें एक बात अम्बष्ठ और कर्ण के विषय में भी आई थी। अब अम्बष्ठ और कर्ण के स्थिति में भी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि का वचन यह कहता कि वो लोग शुद्ध क्षत्रिय में नहीं आते हैं, वो वर्ण संकर में आते हैं। जैसे कि ब्राह्मणाद वैश्य कन्यायाम अम्बष्ठो नाम जायते निषाद शूद्र कन्यायाम यह पारशव उच्यते, मनु जी कहते हैं, या याज्ञवल्क्य जी कहते हैं विप्राण मूर्धावसिक्तो हे क्षत्रियायाम विशस्त्रियाम अम्बष्ठ शुद्ध्याम निषादो जातः पारशवो पिवा। नारद जी कहते हैं कि अम्बष्ठो माघश्च व छत्ता च क्षत्रिया सुता आनुलोम्येन तत्र को दौज्ञेयो प्रतिलोमतः, ये सब। तो उस पर कुछ लोगों ने जो अम्बष्ठ हैं उन्होंने हमें कुछ प्रमाण भेजे थे जो भी चिंतनीय हैं। उन प्रमाणों में भी अभी तक हमें कोई दोष नहीं दिखा है, इसीलिए उनको भी हम स्वीकार करते हैं। बोले कि वर्णशंकर अम्बष्ठ तो हैं, लेकिन एक शुद्ध क्षत्रिय कुलोत्पन्न अम्बष्ठ भी होते हैं। तो वो कैसे अम्बष्ठ हैं, तो उन्होंने कुछ प्रमाण दिए थे जिसका हमने अवलोकन किया। तो प्रमाण भी हमको प्रथम दृष्टया आपाततः असंदिग्ध ही लगे, उसमें कोई गड़बड़ हमको नहीं लगी। जैसे एक विष्णु धर्मोत्तर का हमें वचन मिला था जिसमें बहुत से जनपदों में और उनके शासकों का वर्णन था। उसमें क्षत्रियों का भी है, म्लेच्छों का भी है, सबका है। तो अम्बष्ठा द्रविड़ा नागा काम्बोजा स्त्रीमुखा शकाह आनंतवासिनश्चैव ज्ञेया दक्षिण पश्चिमे, ऐसा अम्बष्ठ इत्यादि का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है। लेकिन वहाँ पर क्षत्रिय और क्षत्रियेतर दोनों प्रकार के लोगों का वर्णन आया है, क्योंकि आगे स्त्री राज्यम सैंधवा म्लेच्छा नास्तिक्या यवनास तथा पश्चिमे न च विज्ञेया पटुमानौषधैः सह, ये सब भी आया है। तो हमको इन लोगों ने बताया था कि चंद्रसेनी चित्रगुप्ती का आस्थ ये सब भिन्न है, चंद्रसेनी लोग चित्रगुप्त जी का पूजन नहीं करते हैं। तो फिर हमने आपत्ति की थी कि दाल्भ मुनि और परशुराम जी वाले प्रकरण में तो चंद्रसेनियों को भी चित्रगुप्त धर्माश्रित वहाँ पर मान्य कर दिया है परशुराम जी ने, तो क्यों पूजन नहीं करते हैं। तब इन्होंने बालमभट्ट जी की मिताक्षरा टीका की व्याख्या जो उन्होंने की है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, जो लिखा है उन्होंने कि अयम अम्बष्ठो गौड़ प्रसिद्धाद बष्ठाद भिन्न, कि यहाँ जो अम्बष्ठ शब्द है वो जो वर्णशंकर अम्बष्ठ है, जो प्रसिद्ध अम्बष्ठ है, उससे भिन्न है। तो आचार अध्याय के जाति विवेक प्रकरण में बालम भट्ट जी ने ऐसा लिखा था, तो ये उन्होंने भेजा था, तो हमने पढ़ा। अब उस प्रकार की बातें वहाँ प्राप्त होती हैं। और त्रिविध कायस्थों की बात, एवं च त्रिविधा कायस्था चित्रगुप्ती या चंद्रसेनी या शंकरजाश्चेति सिद्धम, इस प्रकार से वहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग टीकाकारों ने लिखा है। बालम भट्ट जी के वचनों से हम बता रहे हैं। वहाँ शंकर में उन्होंने अम्बष्ठ और कर्ण को नहीं रखा था। और गागा भट्ट जी ने भी जहाँ कायस्थ इत्यादि का वर्णन किया है, वहाँ पर इन्होंने कायस्थ विवेचन इत्यादि के प्रकरण में अम्बष्ठ कर्ण इत्यादि केवल वर्णशंकर ही होते हैं, ऐसा कुछ रूढ़ प्रयोग नहीं किया है। अथ कायस्थ विवेचनम में उन्होंने, किसने, बालम भट्ट जी ने जो लिखा है उसको भी इन्होंने भेजा था। और एक यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो भी बनाया था, दो भी हमने समयानुसार थोड़ा देखने का प्रयास किया था। और एक बंगाली प्रति इन्होंने भेजी है हमको। यद्यपि इनके भेजे बहुत से प्रमाणों में कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं, जैसे इन्होंने कुछ लिखा था लेख जिसमें बहुत से शास्त्र वाक्यों को इन्होंने अप्रामाणिक कह दिया।
बहुत सी बातों को इन्होंने कहा कि ये तो अभी नहीं मिलता है, लेकिन यही सब आपत्ति इनके भेजे प्रमाणों में भी आ जाती है कि ये सब भी नहीं मिलते हैं। तो जितनी प्रामाणिकता उन वचनों की है उन्हीं की उतनी ही प्रामाणिकता इनके इन वचनों की भी है कि शब्द कल्पद्रुम में ऐसा लिखा लेकिन वहाँ नहीं है, यहाँ लिखा लेकिन वहाँ नहीं है। ऐसे ये सब भी जो पुराण वाक्य दे रहे हैं उनमें से भी बहुत से वाक्य नहीं मिलते हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों ने, टीकाकारों ने बहुत कुछ इस दृष्टिकोण से लिखा है और परंपरा अगर उनकी वैसी प्राप्त होती है तो जहाँ पर अविच्छिन्न परंपरा है उसको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ परंपरा ही संदिग्ध हो गई हो वहाँ तो मैं नहीं कहता, लेकिन अविच्छिन्न परंपरा जहाँ पर प्राप्त होती हो इस प्रकार के संदर्भ के साथ, वहाँ पर वो विषय चिंतनीय होकर मान्य कोटि में आ जाता है, ऐसा हम समझते हैं। अब एक कोई प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अशुद्ध अवस्था में स्त्री ठाकुर विग्रह के वस्त्र बनाकर बेच सकती है दुकान पर। अरे भैया, अशुद्ध अवस्था में स्त्री मर जावे तो उसका अग्नि संस्कार तुरंत नहीं होता है भाई। आप यहाँ ठाकुर जी का वस्त्र क्या बेचवा रहे हैं? मैं यह बता ही दूँ, इस पर निर्णय सिंधु का ही एक निकाल लेता हूँ। निर्णय सिंधु में भी है और अंगिरा जी ने भी ये सब कहा है। अत्रि जी ने वृद्धात्रेय स्मृति के 5वें अध्याय में सब मिल जाएगा आपको। उसमें कहते हैं, निकाल ही लेता हूं वृद्धात्रेय स्मृति में। उसकी एक 1876 में छपी प्रति मेरे पास मिली थी हमको, तो हाँ 1876 का ही है, निकाल लेता हूं मैं। उसमें कहते हैं कि कोई स्त्री अगर रजस्वला स्थिति में मर जावे, रजस्वला या नहीं, हाँ, रजस्वलाया प्रेताया संस्कारम नाचरित द्विज और ध्वम त्रिरात्रात स्नाताया शावधर्मेण दाहेत। इसमें कहते हैं रजस्वला स्त्री जब गुजर जाए तो उसका तत्काल अग्नि संस्कार नहीं होता है, वहां क्रव्याद अग्नि की प्रतिष्ठा होती है ना। क्रव्याद अग्नि की प्रतिष्ठा अशुद्ध में, यद्यपि वो शव है फिर भी रजोधर्मान्वित शव होने से वह अशुद्ध होता है। तो उसमें जब उसके रजस्राव के दिन से जोड़ेंगे तो 3 दिन के बाद उसका फिर जब तीसरा दिन होगा, हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद हो सकता है रजो दर्शन के ही दिन गुजर जाए, रजस्राव के दिन ही निकल जाए। तो उस स्थिति में उसकी शुद्धि जीवित अवस्था में जिस दिन होती वहां फिर 3 रात्रि के बाद उसका स्नान करवा के फिर उसका दाह करना चाहिए। तब तक क्या करे, सड़ती रहेगी स्थिति उसकी। तो वहां पर उसको जो सूतक के नियम है उसी को लोग माने, मतलब मंदिर पूजा इत्यादि से दूर रहें और तेल में या बर्फ में मतलब रक्षक तत्वों से उसको सुरक्षित रख दें, उसमें गंध इत्यादि ना आवे, दुर्गंध, इसके लिए पुष्पादि अलंकृत कर दें किनारे किनारे, और बर्फ में रख दें और तेल इत्यादि की कड़ाह में रख दें, और उसके बाद त्रिरात्र के अनंतर उसका स्नान करवा के फिर उसके शावधर्मेण दाहयेत। जिस प्रकार से यहाँ शवधर्मेण दाहयेत है या शावधर्मेण दाहयेत, इसमें मतभेद हो सकता है, क्योंकि शवधर्मेण दाहयेत भी पाठ सही लग रहा है और शावधर्मेण दाहयेत कह दें तो उसमें बालक का जैसे अंतिम संस्कार होता है उस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन निर्णय सिंधु में हमको शवधर्मेण दाहयेत ही मिल रहा है, और शावधर्मेण दाहयेत कह देंगे तो शाव तो कहते हैं बालक को, शावक शब्द है ना, तो लेकिन वृद्ध शातातप के वचनों को देखें तो शवधर्मेण दाहयेत ही शब्द मिला है, जो कि हमको प्रसंगानुरूप भी लगता है। वृद्ध शातातप ने शवधर्मेण कहा है और अत्रि जी वाला जो भाव है वृद्धात्रेय का वो हमको शावधर्मेण मिला है, लेकिन वहाँ शावधर्मेण शब्द प्रसंग विरुद्ध ही लगता है। यहाँ वृद्ध शातातप, या हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, टंकम दोष हो, शवधर्मेण ही होना चाहिए। वृद्ध शातातप जी ने शवधर्मेण ही कहा है और वहाँ प्रसंग भी शवदाह का ही चल रहा है, इसीलिए। और षटकर्म रत्नावली में भी शवधर्मेण दाहयेत ही प्राप्त हो रहा है हमको। तो इसीलिए जब रजस्वला स्त्री के शवदाह में इस प्रकार का अनुशासन शास्त्र कहते हैं तो पूजा इत्यादि से युक्त वस्तुओं का वो निर्माण या विक्रय कैसे कर सकती है? उसको तो शास्त्र कहते हैं कि भूमि शयन करे, उपवास करे, उपवास में असमर्थ हो तो अल्पाहार करे और एकांत में रहे। अगर उपवास नहीं करते बन रहा है, भोजन इत्यादि करना ही है तो उसमें है ना रजस्वला देववरम नमामि वाला जो मंत्र हमने बताया था वराह पुराण से, गला थोड़ा ज़्यादा ही फंस रहा है। आज 2-3 वक्तव्य और हमने रिकॉर्ड किया है। अनादि मध्यांतमजम पुराणम रजस्वला देववरम नमामि, ये जो हमने बताया था रजस्वला स्त्री के मंत्र में। कोई ज्योति कश्यप थी महिला, उसने पूछा था, जहाँ तक नाम याद आ रहा है, लगभग 8-9 महीने पहले हमने ये वक्तव्य निर्गत किया था। तो उस मंत्र से
भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांग के फिर बिना रसोई में गए ही अन्य माध्यम से भोजन मंगाकर वो पा सकती है। उस प्रकार से भूखे नहीं मरने कहा है शास्त्र। शरीर है ना, शरीर रहेगा तभी तो सब धर्म होंगे, और सामर्थ्य हो तो उपवास इत्यादि करे। ये सब अत्यंत पवित्र करने वाले तपो व्रत हैं। सब लोग न कर सकते हैं, ना सब लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं, और जो श्रद्धा रख के कर लिया फिर वो मनुष्य रूप में देवत्व को जागृत करने लगता है, दैवी संपदा से युक्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं वो धर्मशास्त्र में जो आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए, धर्मशास्त्र में अनास्था रखने वालों के लिए ऐसा नहीं है। अब देखिए तिरुपति के लड्डू का जो प्रकरण हुआ, केवल तिरुपति में नहीं, एक हमको कमेंट में कोई मोहन जी हैं वो लिंक दिए थे, बमलेश्वरी मंदिर जो है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ का प्रसाद मुसलमान के यहाँ पैकेट बन रहा है। अब बताइए मुसलमान के यहाँ पैकेट बन रहा है, ये किसने ये सबको सरलीकरण करवा दिया? ट्रस्ट जब बनने लगे, अयोग्य व्यक्ति जब वहाँ ट्रस्टी बनने लगे, वही लोग ने ठेकेदारी देने लगे। ठेकेदारी से प्रसाद नहीं बनता है ना। और ठेकेदारी देने लगे कैसी मानसिकता के लोग, जो कहने लगे कि हिंदुत्व जो है वो इस्लाम के बिना अधूरा है। अब जो लोग आरएसएस को, संघ को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताते हैं, वो लोग कहें कि जिसकी मानसिकता ही हो कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, तो इस्लाम के बिना प्रसाद भी नहीं बनेगा, इस्लाम के बिना पूजा भी नहीं होगी। तो अगर थूक कर कोई लड्डू बना दे रहा है, चर्बी दे के कोई लड्डू बना दे रहा है, मुसलमान पैकेट बंद करके प्रसाद पैक करके बेच दे रहा है, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि ऐसे लोग सामाजिक समरसता को बचाने के चक्कर में सामने गोमांस भक्षण करते व्यक्ति का भी दुष्कृत्य स्वीकार कर लेना चाहते हैं कि भाई भाईचारा बना रहे। अब एक व्यक्ति को लिख रहा था कि अद्वैत निंदक लोग कहते हैं, यद्यपि अद्वैत निंदक शब्द से वहाँ वैष्णवाचार्यों का ही वो संकेत करना चाहता था कि भक्ति के लिए द्वैत की आवश्यकता है। तो वो कमेंट कटाक्ष कर रहा था कि फिर तो भक्ति के लिए शरीर की भी आवश्यकता है, तो कह दो कि देहात्मवाद भी सही है। अरे भैया, वहाँ पर भक्ति के लिए द्वैत की आवश्यकता है, ये बात वहाँ देहात्मवाद के पोषण में थोड़े कही गई है, क्योंकि जिन आचार्यों ने ऐसा कहा उन्होंने देहात्मवाद का भी तो खंडन ही किया है अंततः ना। और रही बात की नाद्वैतम गुरुणा सह, ये योगिनी तंत्र का मत भगवान शंकराचार्य जी ने भी तत्वोपदेश में लिखा है, तो कुछ भी कहीं पर भी घुसाकर उसको व्यंग नहीं करना चाहिए। अब जगन मोहन रेड्डी, वो आप लोगों के द्वारा चढ़ाए गए पैसे से ट्रस्ट, वो जो तिरुपति मंदिर है वहाँ से पैसे लेकर बाइबल छपवाने लगा, तो आरएसएस ने उत्तराखंड में मदरसे खुलवाने शुरू कर दिए। काम सारे लोग अधर्म का ही कर रहे हैं, बस यही है कि कुछ लोग अधर्म को अधर्म के नाम पर करते हैं और कुछ लोग अधर्म को धर्म के नाम पर करते हैं। अब कांग्रेस ईसाई परस्त है, भाजपा मुस्लिम परस्त है, उन दोनों के हाथ में सत्ता सौंपोगे तो उन्हीं लोगों का पोषण करेंगे। और ये केवल मैंने उदाहरण के लिए कहे, सब पार्टी का यही हाल है। एक एकम सनातन दल वाला वो भी उठा था ना, एकम सनातन भारत दल, लोग हमको बड़ा जोड़ रहे थे उससे। अब हम तो जिस व्यक्ति को लोकतंत्र पर विश्वास हो, हमको उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था अगर इतनी ही अच्छी रहती, इतनी ही सुदृढ़ रहती, तो पूर्व के ऋषि महर्षियों ने उसका व्यापक अनुसरण किया रहता, उपदेश किया रहता। लेकिन ये व्यवस्था इतनी कचड़ा है ना कि अगर अल्पकाल के लिए कोई वैकल्पिक रूप से इसको लागू भी कर ले तो दीर्घकालिक व्यवस्था ये नहीं हो सकती, भारत की सभ्यता के अनुरूप तो कम से कम नहीं हो सकती। अरे पशु तक लोकतंत्र का आश्रय लेकर चुनाव वोटिंग करके अपना नेता नहीं चुनता, विष्ठा खाने वाला कुत्ता तक गुर्रा कर अपना बल सिद्ध करके ही करता है, तो ये लोग इतने खोपड़ीबाज लोग कहाँ से कर लेंगे। अब इसमें एक समस्या क्या है कि मठों को मुक्त करके, अभी अंकुर शर्मा बीजेपी में चले गए सुनने में आया, खैर, तो मठों को मुक्त करके अगर गुरुओं के हाथ में सौंप दिया जाए तत्काल, ये भी विडंबना है कि गुरु लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि नेता लोग शर्मा जावे, गुटखा खा खा के जगत गुरु बने हैं। लड़कों के साथ यौन व्यभिचार इतना बढ़ गया, लड़की के साथ तो खैर वो भी बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन समझ में आता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो गया। यहाँ तो लड़के की यौन सुरक्षा की गारंटी नहीं है, गुरुकुलों में लड़के का बलात्कार चल रहा है, यौन शोषण चल रहा है, गुदा मैथुन चल रहा है, गुरु के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा। तो इतनी अधिक मानसिक विकृति आ गई है कि मठों को, मंदिरों को मुक्त करके आश्रमों को भी नहीं सौंपा जा सकता, वो तो 10 साल में सारा बेचकर खा जावे। अयोध्या में, वृंदावन में कितने कितने तीर्थ थे, कुंड थे, मंदिर थे, जिनको भूमाफियाओं के साथ मिलकर इन्हीं गुरुओं ने बेच दिया। और रही बात कि उन गुरुओं का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे धूर्तों के साथ है जो कहते चलते हैं कि धर्मशास्त्रों को समय के अनुसार बदल देना चाहिए। तो भैया, अगर धर्मशास्त्रों को बदल ही देना चाहिए तो लड्डू पर विवाद क्यों कर रहे हो? फिर कह दो कि धर्मशास्त्र बदल देते हैं, आज से चर्बी वाला लड्डू चढ़ेगा, क्या दिक्कत है? एक भाव के नाम पर भक्ति वाला तो लोग आ ही गए थे, भाव के नाम पर
जो मन सो करो। भाव के नाम पर तो बागेश्वर का धीरेन्द्र शास्त्री स्त्रियों से गायत्री मंत्र जपवा रहा है। उधर कोई कहता है कि जाति प्रथा हटा दो, जातिवाद हटा दो, और कहते हैं राम कथा, कहते हैं कृष्ण कथा, जो वर्णाश्रम व्यवस्था का सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करता हुआ भागवत महापुराण है, महाभारत है, रामायण है, भगवान मनु के वंश में आए हुए मनुस्मृति की रक्षा करने वाले, मनुस्मृति के पोषक भगवान का चरित्र कह के, कथा कह खा के रोजी रोटी चलाते हैं और भगवान की ही वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हैं। उसके बाद अपनों को मानव कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो मनु को न माने, जो मानव नहीं है, जो मानव धर्मशास्त्र को न माने। लोग कहते हैं ना मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बिल्कुल मानवता सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मानवता मनु के इतर हो सकती है क्या? 2 हाथ 2 पैर को ही अगर मानव कहेंगे तो मलेच्छों को भी मानव कह दो, फिर अमानवीय शब्द क्यों आता है? शरीर की आकृति विशेष मात्र से केवल मानव कहना पर्याप्त नहीं होता है। शरीर की आकृति मात्र से केवल मानव कहा जाना संभव था तो सभी मानव हो जाते। फिर यद्यपि आकृति ग्रहण मात्रा जाति भी एक है परिभाषा, लेकिन वहां पर ये जो सांस्कृतिक, जो संस्कारगत मानवत्व है, मानवता है, मानव धर्म है, वो वहां लक्षित नहीं होता है ना। तो जैसे स्त्री के गर्भ में वीर्य का सिंचन करे, ऐसा शास्त्र वाक्य अगर प्राप्त होता है तो वहां स्त्री शब्द से पाणिगृहीता सवर्णा भार्या का वर्णन होता है, न कि माता, बहन, भाभी, मामी, कोई भी स्त्री आ जाएगी वहां पर। तो वहां स्त्री शब्द से स्त्री जाति साम्य नहीं ले सकते। ऐसे यहां मानव शब्द से मानव जाति साम्य नहीं ले सकते। मनु का विरोध करने वाला मानव नहीं है, अमानवीय है वो। चाहे वो कहीं का जज हो, कहीं का प्रधानमंत्री हो, कहीं का नेता हो, कहीं का गुरु हो, कहीं का चेला हो, कहीं का चपाटी हो। मनुस्मृति के विरुद्ध और मनुसम्मत धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाने वाला मानव नहीं, जो मानव नहीं वो अमानव है। अभी बताओ, हिजबुल्लाह के समर्थन में, जो आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे लोग, उसको सरकार ने अनुमति दे दी। अमानवीय ही है ना। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार ही देशद्रोही है, भारत सरकार ही देश को नष्ट कर रही है। भारत सरकार जैसी कोई संस्था ही नहीं होती है। भारत सरकार जैसी संस्था तो एक गिरोह है जो आतंकियों ने अपने स्वार्थ के लिए बैठा रखी है, ताकि अपनी गुंडई को मूर्ख लोगों के सामने वैध सिद्ध किया जा सके और उसी गुंडई के आधार पर वैध बात करने वाले लोगों को देशद्रोही सिद्ध किया जा सके। तो हिजबुल्लाह जो है उसके समर्थन में इन लोगों ने रैली निकाली और सरकार को चाहिए वोट। सरकार तो वोट की गुलाम है ना, तो सरकार को चाहिए वोट। अभी बताइए कि एक गलती कोई व्यक्ति करे, कानून की दृष्टि में जो गलत बात है उसको अगर एक व्यक्ति करे तो वो अपराध हो जाता है, और 1000 व्यक्ति उसी चीज को एकजुट होकर करें और उसमें से अगर नेता, मंत्री, अधिकारी के ही लोग सम्मिलित हो जाए तो उसको कानून बदल के वैध कर दिया जाता है। इतनी तो औकात है संविधान की। संविधान बहुत बड़ा डरपोक विषय है, बहुत बड़ा चापलूस और नपुंसक विषय है संविधान का। अगर आप अकेले कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं, और संगठित होकर अगर कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके लिए कानून बदल दिया जाएगा। तो इतने का खेला है सारा। इस नस को मुसलमानों ने पकड़ रखा है, हिंदू इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। हिंदू की प्रवृत्ति वैसी नहीं, हिंदू पिटाई खाए बिना थोड़ी मानता है। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शांतिपूर्वक केवल अपना एक धार्मिक अधिकार व्यक्त कर रहे थे भारतीय सीमा के अंतर्गत, लेकिन उनको कह दिया गया तुम तो दंगा करवा दोगे जी, तुम्हारा विमाने नहीं उतरने देंगे। और हिजबुल्लाह आतंकवादियों के समर्थन में जो रैली निकाली जा रही है, जिनकी मानसिकता रोज पूरा विश्व देख रहा है, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, वहां पर कोई बात नहीं। बांग्लादेशी गायकों को इंडियन आइडल में बुलाया जा रहा है, बांग्लादेशी क्रिकेटरों को बीसीसीआई बुला रही है, फूल माला से स्वागत कर रही है, हमारे देश की लड़कियों को नचवा रही है उनके स्वागत में। ये लोगों का हाथ आतंकवादियों के साथ है ना। इन लोगों को ही आतंकवादी समझते हैं कि देखो ये कितना बड़ा गुलाम है हमारा। तो अभी देखो उत्तराखंड में जो मस्जिद वाला विवाद हुआ उसमें यही बात सामने आई कि बीजेपी की सरकार ने दिया था पैसा, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया, और वक्फ बोर्ड को बचा कौन रही है? भाजपा। क्योंकि प्रवृत्ति आप देख लीजिएगा क्या स्थिति होने वाली। 300 से अधिक योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए निकाली गई। उतनी योजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपया जो है, जो खर्च किया गया है इस पूरे सरकारी कार्यकाल में, उनमें से कितना पैसा इस्लाम ने मतलब विधि पूर्वक, मतलब संविधान के दायरे में रखकर टैक्स दिया था सरकार को? पैसा आपने दिया, खर्चा उन पर हो रहा है, उससे वो पुष्ट होकर आप ही को काटेंगे। लेकिन अगर आप प्रतिकार करेंगे तो सरकार कहेगी तुम हथियार नहीं रख सकते।
सरकार कहेगी कि तुम प्रतिकार नहीं कर सकते, हम करेंगे प्रतिकार, हम तुमको बचाएंगे, तुम्हारी औकात अपने आप को बचाने की नहीं है, तुम हमें क्या बचाओगे। अब एक और कोई निशिकांत दुबे करके है धूर्त, इधर गोड्डा का ही, झारखंड का ही सांसद है, वो कह रहा था कि कहीं लिए नहीं लिखा है कि भगवान ब्राह्मण के रूप में अवतार लिए थे। नर नारायण अवतार क्या है, कपिलावतार क्या है, नारदावतार क्या है, वेदव्यासावतार क्या है, कल की भगवान भी ब्राह्मण के यहाँ आएंगे, परशुराम जी क्या है, ये सब भगवान के अवतार नहीं है। वामन जी किस वर्ण में आए थे, वामन भगवान, राजा बलि ब्राह्मण बोल के ही दान दे रहे थे ना। वामन अवतार देखिए, नर नारायण अवतार देखिए, नारदा अवतार देखिए, परशुराम अवतार देखिए, वेदव्यासावतार देखिए, कल की अवतार इत्यादि भी भवितव्य में देखिए, ब्राह्मण के ही पुत्र बनेंगे। तो अनेकानेक ब्राह्मण अवतार आपको दिख जाएंगे इसमें। लेकिन ऐसे ऐसे अनपढ़ बोलते क्यों हैं धर्मशास्त्रों पर, हमको समझ में नहीं आती बात। अब देखिए केरल में बाढ़ हो तो पूरे देश से चंदा बटोरा जाता है, कहा कि वहां मुसलमान भरा पड़ा है। कश्मीर में बाढ़ हो तो पूरे देश से चंदा बटोरा जाता है, वहां मुसलमान भरा पड़ा है। और वही सेना, वही लोग जो वहां पर बचाते हैं उन लोगों को, बाढ़ समाप्त होते होते उन्हीं लोगों को वैसे ही धूर्त आतंकवादी पीटते फिरते हैं। और बिहार में हर साल बाढ़ आती है लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं, उसके लिए कहीं कोई रोना धोना नहीं, क्योंकि वहां पर फंड पास होता है, रिलीफ फंड की ऑडिट होगी नहीं। उसी से तो कितने नेता मंत्री अधिकारी अपना अपना महल ठोके जा रहे हैं ना। आपका घर बहेगा तब तो उसका घर बनेगा, और आप हैं हिंदू, इसीलिए वहां पर ना आपको कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा ना आपके लिए सोचा जाएगा। अगर आप मुसलमान होते तभी पूरे देश से चंदा बटोर के आपको दिया जाता और आप उसको पीटते भी तो भी आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। बताइए, अभी अगर मुसलमानों के साथ अगर ऐसा कोई कांड हो चुका होता जैसा तिरुपति में हुआ है तो भारत छोड़िए दुनिया भर के मुसलमान चढ़ बैठते, और आपके जो हिंदू हृदय सम्राट है पैंट में मूतते नजर आते उनके सामने, जैसे नूपुर शर्मा के प्रकरण में मूत डाले थे हिंदू हृदय सम्राट महामानव आपके। लेकिन तिरुपति के कांड में एक आधिकारिक बयान, कार्रवाई जो है, या कम से कम उस प्रकार का निरस्तीकरण कर दें, इतना भी नहीं हो पा रहा है सरकार से, क्योंकि सरकार जानती है कि हिंदू कुछ कर ही नहीं सकता है हमारे विरुद्ध। करेगा तो उसको कह देंगे तुम देशद्रोही हो, तुम हमारे विरुद्ध कैसे कह सकते हो। असली शत्रु आपका कौन है पता है? असली शत्रु संविधान है। जब कोई जज यह निर्णय देता है, जब कोई अधिकारी सिग्नेचर करता है, क्या कहता है? संविधान की अमुक धारा हमको ये शक्ति देती है। संविधान के पास खुद ही शक्ति नहीं है, संविधान क्या शक्ति देगा आपको? संविधान की शक्ति इतनी ही है कि कुछ गुंडों ने अपनी गुंडई को सही सिद्ध करने के लिए एक फर्जी किताब लिख मारी, आपके माथे पर थोप दिया, कह दिया संविधान। अब जब तक उस संविधान में लिखी बात का प्रयोग वो आपके विरुद्ध कर सकते हैं तब तक उसको मान्य मानेंगे, संविधान ये कहता है। और अगर उसी बात का प्रभाव उन पर पड़ने लगे, अपनी नौका डूबती नजर आवे, तो उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। यही औकात है संविधान की कि जो आ रहा है सो रगड़ के चल जा रहा है उसको। तो संविधान की औकात यही है कि संविधान तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप उसको वो शक्ति दे रहे हैं कि तुम हम पर राज करो। लेकिन जो संविधान की शक्ति को ही नहीं मानते, संविधान उन पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक दो व्यक्ति अगर कहें तो उन पर कुछ हो सकता है, लेकिन संगठित होकर कहें तो कुछ नहीं हो सकता है। संविधान का काम आपको हत्यारा बनाना है, क्योंकि संविधान आपको न्याय देने के लिए नहीं बना है, संविधान न्याय को डिले करने के लिए बना है, संविधान न्याय को तोड़ने मरोड़ने के लिए बना है, संविधान आपको बीमार बनाता है, संविधान आपको अपने पारंपरिक रीति से चिकित्सा करने से रोकेगा। लेकिन वहीं पर लाइसेंस लेके आप जहरों बेचिएगा तो संविधान आपको कह देगा अरे खूब एलोपैथी चलाओ। संविधान आपको विधिपूर्वक व्यापार करने नहीं देगा, तस्करी करने के लिए विवश करेगा, और जब आप तस्करी करने लगिएगा तो फिर संविधान आपको वहां पकड़ेगा। संविधान आपको विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीति से विवाह नहीं करने देगा, व्यभिचारी बना देगा, और अगर एक दो व्यभिचारी हो, असंगठित हो, तो संविधान आपको जेल में डाल देगा, और अगर संगठित रूप से व्यभिचार होने लगे तो संविधान व्यभिचार की धारा ही खत्म कर देगा। यही औकात है संविधान की। संविधान आपके घर को जोड़ेगा नहीं, संविधान आपके घर को तोड़ेगा। यहां भाई भाई में झगड़ा करवा दो जमीन को लेके, और ससुर दामाद में, साला बहनों में झगड़ा करवा दो ससुराल की संपत्ति के लिए। दहेज के विषय में चर्चा हो तो जेल चले जाओगे। अच्छा, कितने परिवार आज तक दहेज देने के लिए जेल गए हैं इसका भी हिसाब नहीं है। लेने के फर्जी केस में बहुत लोग गए हैं, एलिमनी के चक्कर में फिर नहीं होगा। सरकार चाहती है कि आपका परिवार टूटा रहे, संविधान चाहता है कि आप जो है सो असंगठित रहें। परिवार संगठित रहेगा तभी तो सरकार के विरुद्ध कुछ कर पाएगा। परिवार ही संगठित नहीं रहेगा तो करेगा कैसे? ये सब जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, ये सारी व्यवस्था आसुरी तंत्र के द्वारा इतने गंभीर तरीके से ताना बाना ये बुना गया है इसका कि आप चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। जब कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई जज स्वयं हिंदू होने के बाद भी
इन आतंकियों से आपकी रक्षा करने के स्थान पर, इन आतंकियों को दंडित करने के स्थान पर इनकी चापलूसी करते हुए आपके धार्मिक और पारिवारिक अधिकारों के ऊपर आघात करता है, तो आपको समझना चाहिए कि असली शत्रु वो इस्लामी या ईसाई मिशनरी नहीं है। असली शत्रु यही जज है, असली शत्रु यही पुलिस वाला है, असली शत्रु यही नेता है, असली शत्रु यही लोग हैं जो काम उनके लिए कर रहे हैं लेकिन शासन आप पर करने का प्रयास करेंगे। भाई कोर्ट क्या है? कोर्ट कुछ नहीं होता है, प्रशासन कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति होता है। फैसला देने के लिए किसी की कलम चलेगी ना, किसी का हाथ उठेगा ना। वही हाथ अगर तोड़ दिया जाए तो फैसला आप कार्तवीर अर्जुन तो है नहीं कि 1000 हाथ लेकर पैदा हुए हैं। अब हिंदू क्या करता है? हाथ जोड़ देता है कि सर जज साहब, योर ऑनर, माय लॉर्डशिप, अलहुआ लॉर्डशिप, आलू बैगन कदुआ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए माय बाप। हिंदू हाथ जोड़ता है, इसलिए जज साहब उसके माथे पर चढ़ बैठते हैं। बंगाल में क्या हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन लगाएगा? कोई एक व्यक्ति लगाएगा ना। कोर्ट तो कोई आकाश से आकाशवाणी होती नहीं है। हम कोर्ट हैं, अदृश्य सत्ता नहीं है ना। एक हड्डी चमड़ा वाला व्यक्ति ही काला कोट पहनकर बैठा है ना, खाकी पहनकर बैठा है ना, सफेद कुर्ता पहनकर बैठा है ना। मुसलमानों ने बंगाल में क्या किया? व्यक्ति को टारगेट किया। अच्छा ठीक है, तुम लिखो फैसला हमारे विरुद्ध। हिंदू हाथ जोड़ने के लिए जितना समय लगाएगा उससे आधे समय में हम हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। तो जज साहब लिखे, लेकिन क्या लिखे कि नहीं, हम इस केस से स्वयं को अलग करते हैं, भैया हमारा परिवार है। यही शक्ति है जज की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी पर लगाएगा जो हाथ जोड़ना जानता है। जो हाथ तोड़ना जानता है उसके सामने जज साहब दंडवत करते मिलेंगे, क्योंकि हाथ तोड़ने वाले लोग रिमोट से बड़ी बड़ी सरकारों का लहंगा उठा देते हैं। तो बहुत से विषयों पर हम बहुत बार कहे हैं, सुनने में बुरा लग सकता है, सोचने में बुरा लग सकता है, लेकिन समझने में जब आप आएंगे तब इन बातों का महत्व आपको पता चलेगा। वो संस्था को टारगेट नहीं करते हैं ना शत्रु, वो पर्सन को टारगेट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करते। पर्सन को टारगेट करना सीखिएगा, तब आपका कल्याण होगा, तब आप उद्धार कर पाइएगा। होंगे आपके साथ 100 बॉडीगार्ड, आप तो एक व्यक्ति हैं ना, और वो 100 बॉडीगार्ड 24 घंटा तो आपके साथ जीवन भर नहीं रहेंगे ना। और वो 100 बॉडीगार्ड में से प्रत्येक बॉडीगार्ड भी तो एक एक व्यक्ति है ना, उनका भी तो कोई घर परिवार है ना। मुसलमान यहां से टारगेट करता है, जज को टारगेट करने से पहले उसके बॉडीगार्ड को टारगेट करता है, बॉडीगार्ड को टारगेट करने से पहले उसके बाप को, मां को, बेटा को, पत्नी को टारगेट करता है, बेटी को टारगेट करता है। तो जिसकी बेटी के ऊपर धमकी आ गई, उसका बाप अगर बॉडीगार्ड है किसी जज का, तो अपनी बेटी को देखेगा कि फिर जज को देखेगा। और बॉडीगार्ड ही गया तो जज क्या कर लेगा? लिखिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाथ तोड़ दिया जाएगा, परिवार उठा कर ले जाएंगे। तब आप क्या कीजिएगा? तब आप माए बाप का उसी शरण में जाइएगा। यही औकात है संविधान की, और ये औकात संविधान को हिंदुओं ने दी है। वही सामर्थ्य जो धर्मशास्त्र देते हैं उसका अनुपालन अगर होने लगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस देश की संरचना को इतने विकृत तरीके से विधर्मियों ने बुना है कि यहां पर इतने उलझन है और इतने छेद हैं कि आपका जो विचार है वो कहीं से बहकर समाप्त हो जाए, निकल जाए, वो टिकेगा नहीं। मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, लेकिन वस्तु स्थिति से विपरीत नहीं बोलता हूं। आंखें बंद करके नहीं रह सकता। आप सोए हैं, आपको हम जगा सकते हैं। आप मर गए हैं, मुर्दे हैं, आपको हम नहीं जगा सकते। जज भी एक मनुष्य है ना, पुलिस वाला भी एक मनुष्य है ना, नेता मंत्री भी एक मनुष्य है ना। अफगानिस्तान में जज नहीं थे, बांग्लादेश में नेता नहीं थे, पाकिस्तान में पुलिस नहीं थी। जब एक उन्मादी भीड़ आती है ना तो वहां जज नहीं टिकते हैं, पुलिस नहीं टिकती है। आप कोई वज्रधारी इंद्र नहीं है और दंडधारी यमराज नहीं है, पहले भागते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग भागने से पहले अपने जनता को इतना कमजोर कर देते हैं, इतना असहाय कर देते हैं कि फिर लोग प्रतिकार करने के लिए बचते नहीं। लोग तो इनके भरोसे बैठे थे और ये लोग भाग चुके। और ये लोग जिस समय सक्षम थे उस समय जनता को सक्षम बनने नहीं दिए। वो एक जो रंगदारी है, सामंतवादी जिसको विचारधारा वामपंथी लोग कहते हैं ना, वो समाप्त कहां हुई है? उसका प्रारूप बदल गया है। वो जो सत्ता का जो स्वाद है, आप बताइए, सत्ता का स्वाद जो है उसी के चक्कर में ना आज ब्राह्मण शोषण नहीं कर रहा है, ब्राह्मण का ही शोषण हो रहा है। शोषण तो यही लोग एक दूसरे का कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। वहां पर बात हो जाएगी कि यहां पर तो ब्राह्मणों का विरोध करो, ब्राह्मणवाद का विरोध करो। खैर ये सब बहुत अलग अलग विषय हैं, हमने कुछ कुछ कहा। एक हमने इन सब विषयों पर अलग से बात करने के लिए और मृक्षराज इत्यादि विषयों पर बात करने के लिए भी एक अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है डार्क सीक्रेट्स बाय स्वामी निग्रहाचार्य। उस पर हम लगभग मकर संक्रांति के बाद से वक्तव्य निर्गत करना प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डार्क सीक्रेट्स बाय स्वामी निग्रहाचार्य खोज लेंगे, उसको आप कर लें। लगभग अभी आपके पास
3.5 महीना है, 3.5 महीना में आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस समय तक 1,500-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ बातों को हम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित भी करेंगे, और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं देना है आपको, सब निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।